अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, पेशे खिदमत है काइंड्स ऑफ एडवर्ब के टॉपिक के ऊपर एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। हमारे जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि काम किस तरह से करना है, वो वीडियो को फॉरवर्ड करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। नए लोगों को थोड़ा सा कुछ गाइड करना चाहूँगा। व्यूवर्स, लैंग्वेज इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि आप किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हैं तो उसके चंद रूल्स को आप स्टडी कर लें, उसकी ग्रामर को रट लें या उसके ऊपर एक दो बुक्स को आप पढ़ लें तो आप कहेंगे कि वो आपको लैंग्वेज जो है वो आ जाएगी, उस पर आप पे अबूर हासिल हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, लैंग्वेज के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रोफिशेंसी उसके अंदर डेवलप होगी। बल्कि मेरा ये मानना है कि आपको रूल्स नहीं भी पता, लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उस लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं तो वो लैंग्वेज आपको आ जाती है। उसकी बड़ी वाज़ेह सी एग्जांपल है, हमारी जो नेटिव लैंग्वेज होती है, मिसाल के तौर पे हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, तो उसमें हमने कभी उसके रूल्स को स्टडी नहीं किया आज तक। इसके बावजूद हम उसको ठीक लिखते हैं, ठीक बोलते हैं। उसकी वजह ये है कि जब से हम पैदा हुए तब से हम उस लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। हमने उसको इतना यूज़ कर लिया है, इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि वो सबको हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो है वो सारी चीज़ें स्टोर हो गई हैं और उन लैंग्वेज को ठीक यूज़ करते हैं। तो इसी तरह इंग्लिश जिनके लिए फ़ॉरेन लैंग्वेज है, वो इसको सीखना चाह रहे हैं किसी एग्ज़ाम के लिए या वैसे ही किसी और पर्पज़ के लिए, तो उनको ये करना होगा कि वो मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी होगी। शॉर्टकट इसके लिए नहीं है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपकी उसमें बेहतरी आएगी। सिर्फ ग्रामर को सीख लेने से आप कभी भी लैंग्वेज के एक्सपर्ट नहीं बन सकते। इसीलिए हमारे चैनल पे इंग्लिश पढ़ाने का तरीकाकार ये है कि जब भी कोई टॉपिक ख़त्म होता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड हम आखिर में एक या एक से ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को ज़रूर सॉल्व करवाते हैं। उससे डबल फ़ायदा स्टूडेंट्स को होता है। एक तो उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, दूसरा ये है कि उनकी सेल्फ असेसमेंट हो जाती है कि उन्होंने जो पीछे पढ़ा है वो उनको किस हद तक क्लियर हुआ है। तो अभी हमने काइंड्स ऑफ एडवर्ब का टॉपिक स्टडी किया है, उसके बाद यानी मुकम्मल हुआ है, उसके बाद ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है कि जितना हो सके प्रैक्टिस मटेरियल स्टूडेंट्स को अवेलेबल करूं अपने चैनल पे। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमने थ्योरी के टॉपिक भी पढ़ाने होते हैं, बहुत ज़्यादा मैं प्रैक्टिस नहीं करवा सकता। जितनी पॉसिबल है वो करवाता हूँ। उसके अलावा मैंने तकरीबन अपनी हर एक वीडियो के एंड पे रिकमेंडेड बुक्स की एक लिस्ट दी हुई है। आप उस लिस्ट में से बुक्स ले लें, उनके अंदर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइज मौजूद हैं, तो आप उनको भी ज़रूर सॉल्व करें। इनके अलावा क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही बेहतर आएगी। आपने कब तक प्रैक्टिस करनी है इसका अंदाज़ा आपको इस चीज़ से हो जाएगा। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से होगा कि आपका रिस्पॉन्स जो है वो लैंग्वेज के अंदर ऑटोमेटिक है या नहीं है। यानी कि लिखते पढ़ते बोलते हुए आपको उसके रूल्स को ना याद करना पड़े, उसको समझना ना पड़े, आप ऑटोमेटिकली लिखते चले जाएं और जब उसको चेक किया जाए तो वो लैंग्वेज आपकी ठीक हो। तो ये लेवल आप तभी हासिल कर सकेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ से भी पढ़ें, उन बुक्स को भी कंसल्ट करें। बुक्स के वाले से बता दूं, एक लंबी लिस्ट है बुक्स की, तो सारी बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट लेवल्स की बुक है, मैट्रिक लेवल की है, मिडिल लेवल की है, इंटर की है, बैचलर लेवल की बुक्स हैं। तो आपने अपनी सूटेबिलिटी को देखते हुए बुक को सिलेक्ट करना है। बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप बुक स्टॉल पर जाएँ, वहाँ पर जाके बुक्स को निकलवा के एक नज़र देख लें और फिर अपनी सूटेबिलिटी को चेक करके आप बुक परचेज करें। और एक वक्त में आपने एक या दो बुक्स को ही कंसल्ट करना है, बहुत ज़्यादा अंबार नहीं लगा लेना, चीज़ों को लबोरियस नहीं बनाना। तो अब आते हैं हम इस पार्टिकुलर प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ। हमने काइंड्स ऑफ एडवर्ब का टॉपिक जो है वो मुकम्मल किया है। अब आखिर में उसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। इससे आपको एक प्रैक्टिस भी मिलेगी, आपकी सेल्फ असेसमेंट भी होगी कि जो आपने पीछे पढ़ा है वो किस हद तक आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब इसमें आपने क्या करना है, चार चीज़ें आपने मालूम करनी है। एक सेंटेंस दिया होगा, सेंटेंस के अंदर सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि उसमें एडवर्ब कौन सा है। उसके बाद आपने उस वर्ड को आइडेंटिफाई करना है जिसे ये एडवर्ब जो है मॉडिफाई कर रहा है। अब जिस वर्ड को एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है, फिर उसके बारे में आपने बताना है कि वो वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। इसके अलावा आपने एडवर्ब को क्लासीफाई भी करना है कि वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, प्लेस है, डिग्री एक्सेट्रा जो भी है। तो चार चीज़ें ये लिख भी दिया है। पिक आउट द एडवर्ब। एडवर्ब आप आइडेंटिफाई करेंगे, फिर बताएंगे कि वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, सेंटेंस में किस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। उसके बाद ये बताएंगे कि जो मॉडिफाइड वर्ड है जिसको एडवर्ब ने मॉडिफाई किया वो वर्ब है, एडजेक्टिव है या कोई और एडवर्ब है। इसके अलावा जो एडवर्ब आपने आइडेंटिफाई किया है उसको आपने क्लासीफाई करना है कि वो एडवर्ब की कौन सी कैटेगरी में। अब यहाँ पे आंसर जो हैं इनका फॉर्मेट भी ज़रा देख लें। ये इस तरह से आंसर्स को लिखा गया है। पहले एडवर्ब लिखा होगा, यानी हर सेंटेंस का नंबर दे के एडवर्ब लिखा होगा कि उसमें ये वाला एडवर्ब है। फिर वो वाला वर्ड लिखा होगा जिसको वो मॉडिफाई करेगा। उसके बाद वो जो आपका मॉडिफाइड वर्ड है
वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है, वो बताया गया होगा यहाँ पे। इसके बाद आपने ये वाला जो एडवर्ब है उसके बारे में बताया जाएगा कि वो एडवर्ब की कौन सी काइंड के अंदर आ रहा है। मिसाल के तौर पे ये देखें, यहाँ पहला सेंटेंस है तो उसमें काइंडली एडवर्ब है और ये वर रिसीव्ड को मॉडिफाई कर रहा है। वर रिसीव्ड जो है ये वर्ब है और जो आपका एडवर्ब काइंडली है ये मैनर है। तो इस तरह ये डैशेस की मदद से लिखा गया है, स्पेस को मैनेज किया गया है। एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा कि एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडवर्ब हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो उसमें फिर हमने स्लैशेस को यूज़ किया है। ये जैसे कि यहाँ पे 3 एडवर्ब है, स्लैशेस को यूज़ किया है। जो सीक्वेंस एडवर्ब का है अगले हिस्सों का भी सीक्वेंस वही होगा। जैसे मसलन यहाँ पे मच है, ये एडवर्ब है, ये मॉडिफाई कर रहा है रैदर को, और रैदर क्या है जी, एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? डिग्री और क्वांटिटी का एडवर्ब है। इसी तरह रैदर है, ये मॉडिफाई कर रहा है नॉट को। नॉट जो है ये एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? ये मच है, रैदर है, नॉट है। रैदर नॉट को मॉडिफाई कर रहा है और एडवर्ब है, और ये जो आपका रैदर है ये डिग्री और क्वांटिटी का एडवर्ब है। इसी तरह नॉट है, नॉट जो है ये वुड गो को मॉडिफाई कर रहा है। वुड गो जो है ये वर्ब है, और जो एडवर्ब है आपका नॉट, ये आपका है निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो ये स्लैशेस का जो सीक्वेंस स्टार्ट में दे दिया गया है वही सीक्वेंस जो है आगे भी चलेगा। तो इसलिए आपने इसको समझना है। और एक चीज़ आपने और कर लेनी है, वो ये है कि आपने स्टार्ट में बिल्कुल भी आंसर्स को नहीं देखना। आप वीडियो को पॉज करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद आपने आंसर्स वाले हिस्से को छुपा लेना है। आपने इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है खुद से। उसके बाद आपने अपने आंसर्स को यहाँ पे दिए गए आंसर्स के साथ टैली कर लेना है। ये आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। अगर तो एक आध गलती आपकी हुई है तो इसका मतलब ये है कि आपको इस टॉपिक को समझ आ गई है, काइंड्स ऑफ एडवर्ब का आपको पता चल गया, तो आप आगे मूव कर जाएं। अगर आपकी गलतियां ज़्यादा हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको इस टॉपिक को मज़ीद समझने की ज़रूरत है। पीछे जाएं, इसको रिवाइज़ करें, फिर दोबारा पढ़ें और उसके बाद मज़ीद एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो व्यूअर्स, यही इस एक्सरसाइज के हवाले से यही चंद बातें थी जो अपने नए जो लोग हैं, नए व्यूअर्स हैं, उनको मैं समझाना चाह रहा था। पुराने लोगों को तो पता है। मैं इसके वीडियो के एंड पे बोर्ड के आगे से हट जाऊंगा ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।